Okay, students. In today's lecture, we will discuss abstract class and pure virtual function in C++. These topics belongs to unit thirds of your subject. Oops. Okay, basically abstract class और प्योर वर्चुअल फंक्शन सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वर्चुअल फंक्शन और अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास वैसी क्लास को हम लोग कहते हैं दैट कंटेन एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन इन इट। मतलब अगर किसी क्लास के अंदर एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा तो हम लोग उसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर यूज टू प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर इट्स सब क्लास। मतलब जो भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहा होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसके लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, जस्ट उसका हम लोग इंटरफेस एज ए इंटरफेस यूज करते हैं। और जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहा है वो क्लास जो है, जो ड्राइव क्लास है, दैट मस्ट बी डिफाइंड टू द प्योर वर्चुअल फंक्शन। उसके प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन करना जरूरी है, अदरवाइज दे विल ऑल्सो बिकम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर उसके प्योर वर्चुअल फंक्शन को वो डिफाइन नहीं कर रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, जो ड्राइव क्लास है वो भी आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा। ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहने का मतलब क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली क्या है आपका कि ऐसा कोई क्लास जो कि एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन उसके अंदर है। हम लोग आगे देखेंगे वीडियो में कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। तो अगर कोई क्लास जो है वो प्योर वर्चुअल फंक्शन को कंटेंट कर रहा होता है, मैं आपको बता दूं प्योर वर्चुअल फंक्शन कहने का मतलब होता है द फंक्शन हैज द नो बॉडी। अगर किसी फंक्शन का बॉडी नहीं है और वो इक्वल टू जीरो असाइन किया हुआ है, दैट इज नॉन एज प्योर वर्चुअल फंक्शन, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड्स में। तो ऐसा कोई क्लास जो एटलीस्ट एक प्योर वर्चुअल फंक्शन रख रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर यूज टू प्रोवाइड एन इंटरफेस। इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं, इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और जो क्लास उसको इनहेरिट कर रहा होता है उसके लिए ये नेसेसरी होता है कि उसके वर्चुअल फंक्शन को वो इम्प्लीमेंट करे। अगर वो उसके वर्चुअल फंक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होता है तो वो क्लास भी क्या है, इनडायरेक्ट वे में एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कन्वर्ट हो जाता है। दैट विल ऑल्सो कंसिडर एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का? सबसे पहला कि वी कैन नॉट इनिशियलाइज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ही उसके डाटा मेंबर्स जो होते हैं वो इनिशियलाइज्ड होते हैं। फॉर दिस वी कैन नॉट इनिशियलाइज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लेकिन हम लोग उसके बट वी कैन बट पॉइंटर एंड रेफरेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी क्रिएटेड। उसका पॉइंटर हम लोग बना सकते हैं, उसके रेफरेंस को हम लोग बना सकते हैं। Second point, abstract class can have normal function and variable along with the pure virtual function। जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन यूज करते हैं और मेंबर डाटा मेंबर यूज करते हैं, वैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी नॉर्मल फंक्शन और वेरिएबल्स को रख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है दैट यूज अपकास्टिंग, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि जो अपकास्टिंग टेक्निक होता है जिसमें हम लोग ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर बेस क्लास का रेफरेंस पास करते हैं सो दैट द ड्राइव क्लास कैन यूज इंटरफेस। तो हम लोग यहाँ पे अपकास्टिंग टेक्निक यूज करते हैं। फोर्थ, क्लासेस इनहेरिटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल द प्योर वर्चुअल फंक्शन और एल्स दे विल बिकम द एब्स्ट्रैक्ट टू। अगर कोई क्लास जो है ड्राइव क्लास है वो किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहा होता है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने भी प्योर वर्चुअल फंक्शन होते हैं उसको डिफाइन करना, इम्प्लीमेंट करना ये नेसेसरी हो जाता है। अदरवाइज जो ड्राइव क्लास है दैट ऑल्सो बिकम एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाता है। नो प्योर वर्चुअल फंक्शन, अब हम लोग देखेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। प्योर वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस, प्योर वर्चुअल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा कोई फंक्शन बनाते हैं द फंक्शन दैट हैज नो बॉडी। जिस फंक्शन का बॉडी नहीं होता है, मतलब उसको सिर्फ हम लोग डिक्लेयर करते हैं और उसको हम लोग असाइन कर देते हैं इक्वल टू जीरो, दैट इज कंसिडर एज ए प्योर वर्चुअल फंक्शन। ओके, अगर हम लोग मान लो फंक्शन का नाम ऐसे लिखते हैं वर्चुअल वॉइड एफ और उसके आगे बॉडी नहीं देते हैं तो कंपाइलर क्या बोलेगा यहाँ पे एरर।
तो कंपाइलर को बताने के लिए कि भाई ये जो फंक्शन है, ये जो वर्चुअल फंक्शन है, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है, ये जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है जिसका बॉडी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको असाइन करते हैं इक्वल टू 0 से, जिससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये जो फंक्शन है ये आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन है, राइट। ओके, और अगर किसी क्लास में एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो उसका मतलब क्या हो गया, वो क्लास क्या कहलाएगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है उसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसका एग्जाम्पल की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे क्लास बेस क्लास है, पब्लिक है, और यहाँ पे वर्चुअल वॉइड शो फंक्शन है जो कि आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन है। वाई प्योर वर्चुअल फंक्शन, बिकॉज इसको हम लोग इनिशियलाइज कर दिए इक्वल टू 0, और 0 कंपाइलर को बता रहा है कि जो वॉइड शो फंक्शन है इसका कोई भी बॉडी नहीं है। और इस क्लास के अंदर, एक क्लास बेस के अंदर क्या है, एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, सो क्लास बेस इज नॉन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, राइट। अब नाउ क्लास ड्राइव्ड है, और क्लास ड्राइव क्लास क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है पब्लिक किसको, बेस क्लास को। तो बेस क्लास को जब ये इनहेरिट हो कर रहा है ड्राइव क्लास, तो ड्राइव क्लास के लिए ये नेसेसरी होता है कि जो इसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसका इम्प्लीमेंटेशन करे। अदरवाइज अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है तो ये जो क्लास है, ये क्लास भी क्या हो जाएगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। मतलब ये जो ड्राइव क्लास है ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। ओके, यहाँ पे वॉइड शो फंक्शन है। अब यहाँ पे आप देखो कि वॉइड शो फंक्शन को हम लोग ड्राइव क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि वॉइड शो और सी आउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअल फंक्शन वट एवर वांट टू यू राइट हियर। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी को देखते हैं कंटिन्यू, कि यहाँ पे जब मेन फंक्शन है अपना, तो मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो जैसे ही आप ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो चूंकि हम लोग को पता है वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास, हम लोग बेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इस जगह पे कंपाइलर जो है वो आपका एरर दे देगा, राइट। वाइल वी कैन क्रिएट द रेफरेंस और पॉइंटर ऑफ बेस क्लास इन द केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट के केस में हम लोग जो बेस क्लास है उसका पॉइंटर और रेफरेंस हम लोग उसका बना सकते हैं। तो यहाँ पे कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब कास्टिंग यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने डी, डी ऑब्जेक्ट बनाया, और ये बी जो है आपका बेस क्लास का रेफरेंस है। तो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में रेफरेंस के बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर ड्राइव क्लास का रेफरेंस पास करना। तो इस तरीके से हम लोग रेफरेंस पास करते हैं, दिस इज कॉल्ड अपकास्टिंग, इसको हम लोग अपकास्टिंग कहते हैं। और जब अपकास्टिंग के केस में जब हम लोग यूज करते हैं इसको, तो हम लोग यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मतलब ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर है, माइनस और ग्रेटर देन, दिस इज कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर, और इस मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू हम लोग ये शो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। ओके, व्हाट द आउटपुट ऑफ दिस क्लास, दिस प्रोग्राम, इसका आउटपुट आएगा आपका, इसका आउटपुट आएगा जैसे आपने यहाँ पे लिख रखा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअल फंक्शन इन ड्राइव। तो यहीं पे आ रहा है आपका आउटपुट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअल फंक्शन इन ड्राइव क्लास, राइट। ओके, व्हाई कांट वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हम लोग ऑब्जेक्ट क्लास का एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, व्हेन वी क्रिएट ए प्योर वर्चुअल फंक्शन इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वी रिजर्व ए स्लॉट फॉर ए फंक्शन इन द वर्चुअल टेबल। तो लास्ट लाइक टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्चुअल टेबल के विषय में, बट इट डज नॉट पुट एनी एड्रेस इन द स्लॉट, उस स्लॉट में कोई भी एड्रेस वो पुट नहीं करता है। हैंस द वर्चुअल टेबल विल बी इनकम्प्लीट, जिसकी वजह से वर्चुअल टेबल क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। दैट्स वाई आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो क्या आएगा, एरर आएगा, एज द वर्चुअल टेबल फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज इनकम्प्लीट, हैंस द कंपाइलर विल नॉट लेट द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर सच क्लास एंड विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज whenever you try to do, जब भी आप इसको कोशिश करोगे। अच्छा, प्योर वर्चुअल फंक्शन की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं कि प्योर वर्चुअल फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, तो प्योर वर्चुअल फंक्शन कैन गिवन एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है, और वैसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं जिसका कोई बॉडी नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो क्लास बेस है और ये वर्चुअल वॉइड शो है इक्वल टू 0 असाइन कर दिए, तो दिस इज नॉन एज प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब जैसे ये प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा आपका, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा, तो ये जो क्लास बेस है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहला जाएगा,
ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि आप अगर इस तरह से डेफिनेशन देना चाह रहे हो उसका प्योर वर्चुअल फंक्शन का, वाइड बेस आउटसाइड ऑफ द क्लास, तो प्योर वर्चुअल डेफिनेशन, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आप डेफिनेशन नहीं दे सकते हो इसका, क्योंकि इसका डेफिनेशन जो है हम लोग कहाँ पे देंगे, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे करेंगे, ड्राइव क्लास के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है ये प्योर वर्चुअल फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। और अगर कोई क्लास एटलीस्ट एक प्योर वर्चुअल फंक्शन अपने अंदर रखता है तो उसको हम लोग कहते हैं ड्राइव क्लास। ओवरऑल इन शॉर्ट, प्योर वर्चुअल फंक्शन वैसा फंक्शन होता है, मतलब एक वर्चुअल फंक्शन होता है जिसका बॉडी नहीं होता है और उसको हम लोग असाइन कर देते हैं इक्वल टू 0, दैट इज नॉन एज प्योर वर्चुअल फंक्शन। और अगर कोई क्लास एटलीस्ट contain one pure virtual function, that class will be considered as a abstract class, उसको हम लोग कहेंगे abstract class। Okay students, thank you।